दोस्तों वो कहते हैं ना कि विरासत से तय नहीं होते सफलता के फैसले, विरासत से तय नहीं होते सफलता के फैसले, उड़ान तय करेगा आसमान किसका है, उड़ान तय करेगा आसमान किसका है। जी हां दोस्तों, तो ये विरासत में कोई भी किसी प्रकार की सफलता नहीं मिलने वाली दोस्तों। और अगर विरासत में किसी प्रकार की तुक्के से कोई सफलता मिल भी गई नसीब से, भाग्य के भरोसे, तो वो ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। इसलिए मेहनत तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी और अपने हिस्से का संघर्ष खुद ही करना पड़ेगा, तभी एक चमकता हुआ शानदार सा उज्जवल भविष्य आपको नसीब होगा। जी हां, वो कहते हैं ना कि जाने दो या जान लगा दो, तो जाने देने वालों में से तो आप हो नहीं, तो क्यों ना जान लगा दी जाए। जी हां साथियों, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं आप सभी के साथ जूनियर असिस्टेंट 2025 के संदर्भ में इन 2-3 बिंदुओं पर। इसमें से पहली बात है कि कंपटीशन से बाहर कौन। जी हां साथियों, ऐसे कौन लोग हैं जो कंपटीशन में नहीं होंगे आपके, या तो वो पेपर ही नहीं देंगे और या तो पेपर देंगे तो भी वो कंपटीशन से बाहर होंगे, क्योंकि कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं। जी हां, दूसरी बात क्या है कि 30,000 बच्चों में है कंपटीशन मुख्य रूप से, और ऐसा क्यों कह रहे हैं ये आगे हम डिस्कस कर रहे होंगे। और तीसरी बात कि टारगेट कितना लेकर चलें, मतलब हम आपके दिमाग में कितना होना चाहिए कि यार कम से कम इतना तो मुझे ले आना है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे कि कंपटीशन से बाहर कौन है। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि आप ये मानकर चलिए कि पिछले जो एग्जाम हुए हैं उसका जो एनालिसिस है, उसके जो डाटा है, ठीक है, और जो सामान्यतः एक ट्रेडिशन चला आया है, एक नॉर्मल सी प्रक्रिया चली आई है, इसके आधार पर आप कह सकते हैं कि तकरीबन 35 से 40% बच्चे तो ऐसे होंगे जो पेपर ही नहीं देंगे। जी हाँ, तकरीबन 40% के आसपास बच्चे ऐसे मिल सकते हैं जो पेपर नहीं देंगे। हालांकि ये ऐसे कोई फाइनल डाटा नहीं है, जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता ही है कि भैया बहुत सारे बच्चे पेपर नहीं देते हैं, ठीक है ना। जिनके पास ट्रिपल सी नहीं है, अब जैसे कुछ बच्चे ऐसे भी है जिनके पास ट्रिपल सी नहीं है, फिर भी उन्होंने फॉर्म भर दिया था, या फिर उनके ट्रिपल सी के सर्टिफिकेट में कुछ इशू है, तो ऐसे लोग भी कंपटीशन से बाहर है, क्योंकि बिना ट्रिपल सी के तो कुछ होना नहीं है। तीसरी बात है कि जिनका टाइपिंग अच्छा नहीं है, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनकी टाइपिंग अच्छी नहीं है, ठीक है। अब जैसे ऐसा नहीं है कि टाइपिंग अच्छी नहीं की जा सकती है, आप इत्मीनान से पेपर दे लें, उसके बाद भी टाइपिंग शुरू करें और लग के करेंगे तो टाइपिंग है ना अच्छी की जा सकती है। लेकिन आप सोच कर चलिए कि भैया जो बच्चे ऑलरेडी टाइपिंग जानते हैं, जो ऑलरेडी हर दिन आधे घंटे 1 घंटे कम से कम टाइपिंग की प्रैक्टिस करते हैं, तो उनसे बेहतर टाइपिंग करने में तो है ना कहीं बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो अभी से आपको, जैसे अब तो खैर पेपर सामने है तो अब ये नहीं कह सकते कि आप टाइपिंग करिए, लेकिन ये है कि पेपर देने के बाद आप तुरंत टाइपिंग में लग जाइएगा, अगर अभी तक आपकी टाइपिंग अच्छी नहीं है तो। और जो बिल्कुल भी टाइपिंग नहीं जानते हैं, एकदम एबीसीडी नहीं जानते हैं, तो उनके लिए टफ होने वाला मामला, लगभग वो भी कंपटीशन से बाहर होने वाले हैं, ठीक है ना। हाँ जी, जो पेपर के स्तर को नहीं देख रहे हैं, जो इसके अनुसार तैयारी नहीं कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे भी साथी हैं जो यूपी ट्रिपल एससी के लेटेस्ट पैटर्न को, उसके बदलते हुए कठिन स्तर को नहीं समझ रहे हैं, है ना। या तो उन्होंने पेपर अभी हाल फिलहाल के नहीं देखे हैं, तो उन्हें आइडिया नहीं है कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मैं भी जब पढ़ाता हूं तो कई बार बच्चे कहते हैं कि सर पीसीएस लेवल का, आईएएस लेवल का क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि यूपी ट्रिपल एससी क्रिएटिव नए कठिन स्तर के प्रश्न लगातार दे रहा है, और हर बार वो ऐसा बदल के ऐसे ऐसे सोर्सेस से क्वेश्चन लेकर आता है कि लगता है कि भाई ये किताबों में तो है नहीं, तो ये लाया कहां से, ठीक है ना। तो अलग अलग सोर्सेस से, अलग अलग ऑफिशियल वेबसाइट से, अलग अलग ऐतिहासिक सोर्सेस के माध्यम से, है ना, यूपी ट्रिपल एससी क्वेश्चन देता है। तो ऐसे में आपको उसके लेवल को समझना पड़ेगा और उसके हिसाब से अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये 4 बिंदु हैं जिनके अंतर्गत आने वाले लोग, ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को अगर सुधार लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो कंपटीशन से बाहर ही है लगभग। अब हम बात करें साथियों, 5512 पद हैं और कुल मिलाकर 2.43 लाख बच्चे शॉर्ट लिस्टेड हैं इसमें। और जैसा कि हमने कहा कि लगभग 40% के आसपास बच्चे तो पेपर देंगे ही नहीं, तो कुल मिलाकर लगभग 1.5 लाख के आसपास बच्चे पेपर देंगे। अब 1.5 लाख के आसपास बच्चे जो पेपर देंगे, तो क्या हम ये मान लें कि कंपटीशन कम है? तो भैया देखिए, कंपटीशन कम आप बिल्कुल ना मानिए, कंपटीशन कम नहीं है, कंपटीशन तगड़ा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं सिलेक्टेड हैं, लेखपाल में सिलेक्टेड हैं, यूपीपी में सिलेक्टेड हैं, या फिर हाईकोर्ट वगैरह में, या कहीं अलग जगह पर ग्रुप सी या ग्रुप डी की जॉब कर रहे हैं। मेरी खुद भी उनसे बातचीत होती रहती है, बात हुई है, और उनका कहना है कि सर मैं इस जॉब से सेटिस्फाई नहीं हूं, मैं चाहता हूं जॉब को चेंज करना, क्या मेरे लिए जूनियर असिस्टेंट एक बेटर ऑप्शन होगा। और उन्हें कहीं ना कहीं अंदाजा है कि जूनियर असिस्टेंट
असिस्टेंट उनके लिए बेटर ऑप्शन होगा, क्योंकि जो साथी लेखपाल या फिर अन्य लेखपाल या यूपीपी अदर के माध्यम से कोई फील्ड की जॉब कर रहे हैं, वो तो कंफर्म है कि जूनियर असिस्टेंट मिल जाए तो मच बेटर है, क्योंकि ऑफिस की जॉब होगी और चीजें बेहतर होंगी, ठीक है ना। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो मान लीजिए रेलवे के थ्रू या और अन्य एसएससी वगैरह के एग्जाम के थ्रू आउट ऑफ यूपी जॉब कर रहे हैं, तो वो यूपी आना चाहते हैं, अपने है ना कहीं घर के नजदीक रहना चाहते हैं, तो ऐसे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स भी पेपर देंगे और ये निश्चित रूप से कंपटीशन का लेवल आपका बढ़ाएंगे। और ऐसे बहुत सारे साथी हैं, ठीक है ना। और पीसीएस एस्पिरेंट की बात करें तो वही बात है कि भैया कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका पीसीएस मेंस भी लगा है और जूनियर असिस्टेंट भी देना है, तो मतलब समझिए कि कहीं ना कहीं पीसीएस मेंस देने वाला बच्चा भी जूनियर असिस्टेंट दे रहा है, मतलब उसकी तैयारी का लेवल बहुत जबरदस्त है। तो आप कंपटीशन को कम मत आंकिए, कंपटीशन बहुत तगड़ा है। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी के अदर एग्जाम के मुकाबले इसमें गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, थोड़ा कंपटीशन कम है, लेकिन इतना भी कम नहीं है कि आप थोड़े हल्के पड़ जाएं और फिर भी सिलेक्शन हो जाए। नहीं, आपने ढील छोड़ी तो समझिए मामला गया हाथ से। अच्छा, तो रियल कंपटीशन कितने लोगों के बीच में है? तो देखिए, पेपर देने वाले तकरीबन 20% बच्चों के बीच ही, मतलब जो पेपर देंगे, कितने बच्चे पेपर देंगे? लगभग 1.5 लाख के आसपास बच्चे पेपर देने की उम्मीद है। तो इसमें से 20% बच्चे ही वास्तव में ऐसे होंगे जिनके बीच नेक टू नेक फाइट होगी, मतलब जिनके बीच ऐसी फाइट होगी कि भैया एकदम तगड़ी वाली, ठीक है ना। तो 20% का मतलब तकरीबन कितना हो जाता है? इसका मतलब हो जाता है तकरीबन 30,000 के आसपास बच्चों के बीच वास्तव में कंपटीशन है, और इसके हिसाब से हर सीट पर 5 से 6 बच्चों को आप पकड़ के चलिए कि इतना कंपटीशन है, ठीक है। तो अब लेकिन ये नेक टू नेक फाइट वाले हैं 30,000, मतलब ये वो वाले नहीं है कि मतलब है ना थोड़ी सी भी ढील छोड़ी आपने तो दूसरे का सिलेक्शन हो जाएगा। वो कहते हैं ना कि सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, है ना। यहां कहीं कभी किसी को कोई रास्ता नहीं देता, खुद ही इस भीड़ से निकल सको तो चलो, ठीक है। तो 30,000 की भीड़ भी कम नहीं होती है, ठीक है। और 30,000 ये वास्तविक बच्चे हैं जो नेक टू नेक फाइट करेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ऐसे में आपको अपना टारगेट क्या सेट कर चलना चाहिए? देखिए, आपको तो अपना टारगेट ऐसे सेट करना चाहिए कि जैसे हिंदी है, 30 क्वेश्चन आना है, तो आपका हिंदी अच्छा है तो आपको ये मानकर चलना चाहिए कि मैं 28-29 लाऊंगा हिंदी में। हालांकि आसान नहीं है यूपी ट्रिपल एससी के लेवल को देखते हुए, ठीक है। अब आपकी रीजनिंग है, अगर रीजनिंग में अच्छी कैलकुलेशन है तो टाइम को मैनेजमेंट करते हुए 15 क्वेश्चन है, और आप सोच रहे हैं कि भाई मैं यार 13-14 क्वेश्चन सही कर लूंगा, ठीक है। इसी प्रकार से मान लीजिए जीके जीएस है, तो भाई साहब जीके जीएस में तो आसान नहीं है ना, चीजें आसान नहीं है। 20 क्वेश्चन जो मिक्स जीके जीएस के आ रहे हैं, आप मान के चलिए कि 10-12 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, है ना। यूपी जीके की अगर हम बात करें तो वहां जिस हिसाब से टफ लेवल आ रहा है, हम मान के चल रहे हैं कि बहुत तैयारी आपकी अच्छी है, तो 12-13 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। कंप्यूटर जिस प्रकार से कठिन स्तर का पूछ रहा है, तो मानकर चलें कि 15 में से कितने कर लेंगे आप? 10 सही कर लेंगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि इस हिसाब से देखा जाए तो भैया ये 28-10-38, ठीक है ना, 28-10-38 4, ठीक है, 42-10-52 और ये 12-62-64, ठीक है, और ये 10-74। मतलब ये कि ये आपको टारगेट सेट करके चलना चाहिए कि हमको हर हाल में 75 प्लस ले आना है। हालांकि ये बहुत बड़ा, ठीक है, अपने आप में तुर्रम खाई कोई होगा जो 75 प्लस यूपी ट्रिपल एससी के वर्तमान लेवल के प्रश्नों पर लेकर आएगा। 75 प्लस 80 तक जो भी लेकर आएगा वो बहुत बड़ा तुर्रम खां होगा, अपने आप में लीजेंड होगा, ठीक है। आसान नहीं है, ठीक है, आसान नहीं है। ये आप टारगेट सेट करके चलिए, मैं ये कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि कट ऑफ इतनी जाएगी, ठीक है। बाकी कहने को तो आप समझिए कि एक एनालिसिस और पिछले एग्जाम्स और जो 1262 वाली वैकेंसी थी जूनियर असिस्टेंट की, उन सबको अगर ध्यान में रखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि टाइपिंग देने को आपको 60 प्लस पे भी मिल जाएगा। हम एक मोटी मोटा कह सकते हैं कि 60 प्लस भी अगर आपके आते हैं तो आपको टाइपिंग देने को मिल जाएगा। लेकिन मैं फिर कहूंगा टारगेट आपका बड़ा होना चाहिए कि भाई 75 से 80 तक तो कम से कम मुझे लाना ही लाना है, और उसके लिए पूरी जी जान लगा देनी है। कहीं से भी कोई भी कमी, कोई भी कसर आपको नहीं छोड़नी है। जुटे रहिए, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहिए। पिछले सेशन में हमने टाइम टेबल वगैरह पर डिस्कस कर लिया था। आप यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल को फॉलो करते रहिए, आपकी तैयारी निश्चित रूप से अच्छी हो जाएगी, क्योंकि जितना बढ़िया कंटेंट यूपी संगम पे आपको मिल रहा है शायद ही आपको कहीं और मिले, और आपकी तैयारी शानदार इस बार जरूर होगी। सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।